वनुसल्ली वनुसल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम हाज़रीन व सामईन, देखें मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और मैं दुनिया भर में जो पैगाम दे रहा हूँ, दुनिया भर में जो तबलीग कर रहा हूँ, वो मैं शिया और सुन्नी से हट के कर रहा हूँ। क्योंकि इस घर को मानने के लिए इंसान का शिया होना जरूरी नहीं, इस घर को मानने के लिए कोई अल्लामा कोई मुफ्ती होना भी जरूरी नहीं, कोई मुहद्दिस कोई फकीह होना भी जरूरी नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इस घर को मानने की एक ही शर्त है, बंदे का हलाली होना जरूरी है। ना किसी से लड़ाई, से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से मुनाजरा। जो कुछ आपके सामने सुनाऊंगा ना, या कुरान से सुनाऊंगा या हुजूर के फरमान से सुनाऊंगा। कोई बंदा कहे कि ये बात पहले नहीं सुनी या समझ में नहीं आई, तो लड़ाई तो है ही नहीं। जो सुनाऊंगा मेरा काम है बस ऐसे खोल के किताब का हवाला दिखाना। और ये हमारे भाई हैं जो फैजी इस्लामिक टीवी, इनके जरिए आपकी ये जो मजलिस पाक है पूरी दुनिया तक जा रही है। ये इस वक्त लाइव जा रही है और आपके अटक के कुर्बो जवार में जितनी भी मजालस होती हैं, ये अशरा जो चल रहा है वो लाइव दिखा रहे लोगों को। पूरी दुनिया में घरों में बुजुर्ग जवान, हमारी माएँ बहनें बेटियां वो देख रही है कि सोशल मीडिया का वो जायज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आपको गवाह बना के ये बात कर रहा हूँ। किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, बात कुरान की और हुजूर के फरमान की दलील से और अहले सुन्नत की किताबों से। आपके सामने एक सुन्नी खड़ा है, सुन्नियती बताऊंगा, सुन्नियती सुनाऊंगा, सुन्नियती समझाऊंगा, सुन्नियती पहुंचाऊंगा। और मनाना मेरी ड्यूटी नहीं। अगर किसी ने नहीं ना मानना, वो तो अपनी आंखों से चांद को टुकड़े होता देखते थे, कंकरियों को कलमा पढ़ता देखते थे, दरख्तों को, भेड़ियों को, बकरियों को, ऊंटों को कदमों में आता देखते थे, एक लोटे से 1400 सहाबा को वुजू करता देखते थे, खैबर के पुर्जे उड़ता देखते थे, अमर बिन अब्दे वक्त को तड़पता देखते थे। इसका मतलब है वो आंखों से देख कर नहीं माने। तो यारो हम खुश किस्मत हैं, हम सुनकर मान बैठे। अच्छा एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई ना कि मानने का तल्लक दिखने दिखाने से नहीं। अगर मानने के लिए देखना शर्त होता तो कोई आंखों से देख कर अबू लहब न रहता, कोई आंखों से देख कर अबू जहल न रहता, वलीद न रहता, उतबा न रहता, शेबा न रहता, हारून न रहता, यजीद वलीद न रहता। तो पता चला ईमान तो नाम ही आंखें बंद करके मानने का है। तो मैं मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने आया। और यही हर नबी का ऐलान है, हर नबी यही ऐलान करता है कि वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम है पहुंचाना, कन्वे करना,
लेना। अब मैं चूंकि आपका मेहमान भी हूँ, इतनी ट्रैवल करके आया हूँ, हो सकता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है या आपकी जो डिमांड्स हैं उस पर मैं पूरा ना उतरूं। मैंने पहले कह दिया कि मेरा मिशन है तबलीग। मैं शिया सुन्नी के दरमियान ये जो नफरत की दीवारें बनी हुई है ना, बड़ी बुलंद हो रही हैं, इसको गिराना चाहता हूं। मैं शिया सुन्नी भाई भाई का नारा पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं असल सुन्नियत का चेहरा दुनिया को दिखाना चाहता हूं। मैं ये झगड़े खत्म करना चाहता हूं, ये फितने फसाद खत्म करना चाहता हूं, मैं करीब लाना चाहता हूं। इसको मेरा जुर्म मान ले, इसको मेरा जुर्म मान ले या मेरी काविश मान ले। अब तवज्जो जरा मेरी तरफ रखें, मेरा थोड़ा सा मिजाज मुख्तलिफ है, जरा मेरा साथ देना होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब अल्लाह खिताब करते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, किनको? ऐ ईमान वालो। तो जब अल्लाह ये उस वक्त वही नाज़िल करता है, तो उस वक्त जब अल्लाह मुखातिब करता है, उस वक्त अल्लाह के मुखातिब पता है कौन होते हैं? मैं और आप नहीं। उस वक्त जो हजूर के सहाबा थे ना, वो उस वक्त अल्लाह के मुखातिब होते। नहीं समझे यार? जब अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले हो, तो उस वक्त ईमान वाले कौन थे भाई? वही थे ना जो सहाबा हजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ईमान ले आए। जब अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास, तो फिर कहते हैं लोगों, उसमें ईमान वाले भी आ गए, यहूद व नसारा भी आ गए, सारी कायनात आ गई। लेकिन जब ईमान वालों को मुखातिब करता है, फिर यहूद व नसारा नहीं होते। नहीं समझे? फिर काफिर नहीं होते, उनके लिए अलग से किताब है। इस मुकाम पे भी अल्लाह ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले हो। जी मौला, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और जो सच्चे हैं ना उनके साथ हो जाओ। जरा तवज्जो मेरे तरफ। अच्छा, ये अल्लाह किनको कह रहा है? ईमान वालों को। तो उस वक्त अल्लाह के मुखातिब कौन थे? उससे अभाई राम यार, ऐ मेरे नबी दे सहाबियों, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, मेरी कई बात को कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकेगा। यानी जब ये आयत उतरी तो उस वक्त जो बिलखसूस अल्लाह के मुखातिब थे वो थे सहाबाए किराम। हम तो बात में आए बेलमूम। अल्लाह कहते हैं मेरे नबी के सहाबियों, सच्चों के साथ हो जाओ। मेरी कुछ बातें कि बोला 2-4 दिन बाद समझ आती है, लेकिन आती जरूर है। ये नहीं कि आएगी, हो सकता है घर जाए फिर आएंगे। इसका मतलब है वो सारे ईमान वाले तो थे। समझ गए? मैं कहता हूं अगर सारा मजमा हो लाहौर का, सारे मजमा लाहौर का, ठीक है ना, एक बंदा भी अटक का ना हो, तो मैं कहूं जो गुजरांवाला के बंदे बैठे सारे कि जो गुजरांवाला से आए हैं वो सारे इधर आ जाए गुजरांवाला वालों के साथ, तो वो कहेंगे सारे गुजरांवाले थे। नहीं समझे यार? एदा मतलब है कोई अटकदा भी होवे, कोई गुजरांवाले दा भी होए, कोई लाहौर दा भी होए, कोई कराची दा भी होए, ते ओदे विचों बंदा कहंदा अटक वाले इधर हो जाए। अगर तो सारे ही एक कैटेगरी में थे, हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा सच्चे हैं, ये ना कल को कोई मौलवी स्पीकर ऑन कर दे अल्लामा साहब माज़अल्लाह सहाबा ने झूठा कह गए। मेरी बात को बच्चों के साथ सुनो, अल्लाह सहाबा कोई कह रहा है, सहाबा कोई मुखातब कर रहा है कि सहाबा है मेरे नबी के सहाबियों, तुम भी सच्चे हो, लेकिन तुम में जो सबसे सच्चे हैं ना उनकी मैयत में आ जाओ, उनकी रिफाकत में आ जाओ, उनकी मैयत में आ जाओ, उनके करम में आ जाओ, उनकी संगत में आ जाओ। अच्छा, एक होता है सच्चा, एक उसकी सिफ्त है, फिर उससे जरा बड़ा कोई सच्चा वो होता है सादिक, उससे बड़ा सच्चा। कोई उससे बड़ा सच्चा हो वो होता है सिद्दीक, वो सादिक से बड़ा सच्चा। कोई उससे बड़ा सच्चा हो उसे कहते हैं सिद्दीक अकबर। क्या कहते हैं? अच्छा, मैं मुख्तसर करने लगा हूं, वो सच्चे बयान करने लगा हूं।
वो जिनकी मैयत में आना है, जिनकी संगत में आना है, जिनकी रफाकत में आना है, जिनके साथ होना है, अल्लाह जो कह रहे हैं सहाबा को कह रहे हैं, सहाबा इकराम को अल्लाह कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब है कि जो मुबालगे का सीगा है, जो सबसे बड़ा सच्चा होगा उसे कहते हैं सिद्दीक़ अकबर। अहले सुन्नत की सियासत की चोटी की किताब देने लगाऊं, इब्ने माजा। कौन सी किताब? सियासत इब्ने माजा, अहले सुन्नत की चोटी की किताब। जो खुद को सुन्नी कहे, इस किताब को ना माने, सुन्नी नहीं। और सबसे ज्यादा सच्चे बताऊं, मेरे मौला का फरमान सुनो, मेरे आका के भाई का फरमान सुनो। फरमाते वाना सिद्दीक़ अकबर ला यक़ूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब। कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, फना, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे मौला का फरमान सुनो। मेरे मौला फरमाते हैं पूरी कायनात में मैं सिद्दीक़ अकबर हूं। मेरे बाप कोई सिद्दीक़ अकबर होने का दावा करेगा वो झूठा हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा। ये लाइव जा रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरी दुनिया को चैलेंज है मेरा। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, हाकिम, कुस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बैहकी, तबरानी, कादी अय्यार, इब्न हजर, मक्की, खतीब बगदादी, किसी जान का कोई मुहद्दिस, कोई फकीह, कोई मुजद्दिद, कोई मुफस्सिर, कोई मुअर्रिख ले आए कायनात में सिर्फ सिद्दीक़ अकबर का टाइटल मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए। इसका मतलब है सिद्दीक सारे हैं, सिद्दीकीन। और भैया सिद्दीक हुजूर के सारे से है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम की बात। अगली बात सुनो, कोई कह सकता है बंदा यार ये तो मौला का खुद ऐलान है ना कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, हुजूर का फरमान तो ना हुआ। किसी को इसमें डिटेल चाहिए ना, ज्यादा हवाले चाहिए, तो YouTube पे मेरा नाम लिखे, आगे लिखिए सिद्दीक़ अकबर व फ़ारूक़ आज़म। आपको 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर मिलेगा। अहले सुन्नत की तकरीबन 70 किताबों के हवाले देंगे, वो सारी डिटेल मिल जाएगी। अब अगला देने लगा जो कि भाई वो मौला का फरमान है, तो आप जो कल किसी को बताएं तो वो आगे से कहे वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, हुजूर ने तो नहीं फरमाया। आओ जरा पता करिए हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान का। सुनो जरा, मेरे आका फरमाते हैं या अली अंत सिद्दीक़ अकबर व अंत फ़ारूक़ आज़म अल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। जागो यार, मेरे आका फरमाते हैं अली, मेरे आका फरमाते हैं अली तू सिद्दीक़ अकबर है, तू फ़ारूक़ आज़म है। हक़ और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली जात तेरी जात है। और जो सियासत की हदीस है ना, सियासत में तो आका अलैहिस्सलाम ने कमाल कर दिया। मेरे आका ने मैं अल्लाहुम्मा आदिल हक़्क़ माहू हैसो तारा। तवज्जो मेरी तरफ, मेरे आका फरमाते सियासत दे रहा हूं यार। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह जिधर अली मुड़ जाए, जिधर अली फिर जाए, मौला जिधर अली मुड़ जाए ना, हक को उधर मोड़ता जा। नहीं समझे यारो, ये दुआ भी तो हो सकती थी ना, मौला जिधर हक हो ना उधर अली को मोड़ दे। नहीं समझे यार, ओ भाइया ये दुआ नहीं हो सकती थी? कह
उधर मोड़ देना। ना मौलवी जी, ना 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 ना, मेरे आका फरमाते हैं मौला नहीं, जिधर अली मुड़ जाए हक को उधर मोड़ देना। पता चला अली हक पर नहीं, ओए हक अली की औलाद में है। ये तो सरापा हक है, ये हक खुद हक है। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया था ना कि अल हक माली हक अली के साथ, अली हक के साथ। इसका मतलब है कि हक ही वो है जो अली के साथ है। परसों समझोगे, हक ही वो है जो मौला अली के साथ है। जो इनके साथ नहीं वो हक नहीं, वो बातिल है। इसका मतलब है पहला सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा, ठीक हो गया, मौला कुल। बल्कि अगर मैं कुरान मजीद का आपको हवाला दूं, हवाला आपने सुना है, मेरे मौजूद से रिलेटेड एक बात समझाना चाहता हूं कि जब आयते मुबाहला नाज़िल हुई, यानी सारे सहाबा इकराम वो सिद्दीक है सच्चे। बड़ी खास बात देने लगा, उम्महातुल मोमिनीन भी सच्ची, सब सच्चे जो हुजूर अलैहिस्सलाम के वफादार हैं, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ दिया, तन मन धन लुटाया, ठीक हो गया। लेकिन अल्लाह ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए, और नमाज के लिए नहीं यार, रोजे की गवाही के लिए नहीं, हज के लिए नहीं, वो कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। नहीं समझे? हुजूर फरमाते थे नहीं, वो अल्लाह के बंदे और रसूल है। इसका मतलब है अल्लाह ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए, वो एक है, इस गवाही के लिए पूरी कायनात में अल्लाह को जो 5 सच्चे नजर आए हैं, मैं सीधी सी बात करता हूँ हसनैन भाई, सीधी सी बात करता हूँ यार, ये जो 5 नफूसे कुदसिया मुबाहला के लिए तशरीफ लेके गए, तो जब मुबाहला होने लगा था उस वक्त सिर्फ सच्चे थे, 1 घंटे के लिए सच्चे थे जी, 2 घंटे के लिए के 5 घंटों के लिए, बोलो ना यार। और मैं नहीं कह रहा हूँ तो सच्चा, कुरान कह रहे हैं इनसे बड़े सच्चे कोई और होते तो अल्लाह उनको शामिल ना करता। यानी मर्दों में से नबी जो चुने सादिक और अमीन, और दूसरे नफ्स रसूल सिद्दीक़ अकबर मौला कायनात अली मुर्तज़ा, और फिर आगे खवातीन में सीगा जमा का इस्तेमाल किया, वनिसाना वनिसाकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं। नहीं समझे यार? भैया एक सिंगल वजूद हो, ठीक है ना, तो सीगा सिंगल इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम अपनी औरत को लाते हैं या अपनी बेटी को लाते हैं, तुम अपनी बेटी को लाओ, वो यही बनता था ना। हम अपनी औरतों को लाते हैं, तो औरतें कितनी 2 लेके गए, बोलो यार, कि 3, 1 सीगा जमा का कहा। जब सिद्दीक़ातुल कुबरा की बारी आएगी ना, तो सारी कायनात की औरतों में सिर्फ एक ही सिद्दीक़ातुल कुबरा है, जिसका नाम फातिमा ज़हरा। अच्छा यार, मेरी ना माने, मुझे दफा करें, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की मान लें यार, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अम्मा आयशा का कीदा बताने लगा, मैंने कहा ना ये सिद्दीक़ातुल कुबरा है, सबसे बड़ी सच्ची खवातीन में, औरतों में, इनसे बड़ी सच्ची कायनात में कोई नहीं। मेरी ना माने, मुझे दफा करें, अम्मा आयशा सिद्दीका की मान लें।
हजरत आयशा सिद्दीका को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? अहले सुन्नत की दर्जनों किताबें, आओ आयशा सिद्दीका का अकीदा बताऊं, उनका मसलक बताऊं। रवायत करती है मां रही तो हदन कत्तो अस्तो का मैं फातिमा ता गैरा बिहा। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है पूरी कायनात में फातिमा तु ज़हरा के बाबा के बाद फातिमा तु ज़हरा से बड़ा सच्चा कायनात में मैंने कोई देखा ही नहीं। समझे यारो, मैं आयशा सिद्दीका का कीदा बता रहा हूं। आप फरमाती हैं सबसे बड़े मर्दों में सच्चे हजूर, और हजूर के बाद खवातीन में जो सिद्दीकातुल कुबरा उनका नाम फातिमा तु ज़हरा है सलामुल्लाहि अलैहा। फिर मैं एक हाथ जोड़ के बात करूं, अगर सबसे बड़े सच्चे भी ये, ठीक हो गया, सबसे बड़े भी ये, और अल्लाह ये भी कहे कि सच्चों के साथ हो जाओ, इनकी अताअत में आ जाओ, इनकी इत्तिबा में आ जाओ। अल्लाह कह रहे हैं इनको सच्चा, बोलो यार, बोलो ना मौलवी जी। और जिन नफूसे कुदसिया को अल्लाह अपनी तौहीद की गवाही के लिए चुन लेना, वो सच्चे जब से जब तक रहेंगे वो हक पे रहेंगे, खता पे नहीं हो सकता। ये जो खता होती है ना, खता गलती, ये चीजें जो होती हैं ये इनसे अल्लाह ने दूर कर दी है। क्या कर दिया? हर चीज दूर करके इनको मुनज़्ज़ा और मुस्तफ़ा पाक ताहिर मुताहिर कर दिया। यानी इन जैसा कायनात में कोई नहीं। आजकल अगर इंटरनेट पे देखें आप, हम जब बात करते हैं तो हम पता क्या कहते हैं? हम अक्सर कहते हैं ना पंजाबी में, सदका पंजाते 12 दा जागो जरा यार। इस पर मेरा पूरा एक लेक्चर आ गया, वो इंशाल्लाह कल परसों तक आपको मिलेगा। बेशुमार लोग, मैं नाम नहीं लेता किसी का, इतनी इतनी लंबी दाढ़ी, इतने लंबे लंबे मामले, और खुद को अहले सुन्नत का ठेकेदार कहने वाले, वो तकरीरें कर रहे और कह रहे सदका 4 दा नहीं सदके। हम कहते हैं ना सदका 50 ते 12 दा, उन्हें नहीं 12 ते 4 दा नहीं सदके। समझे? जागो जरा, आप जरा तवज्जो मेरे रखो, बड़ी खास बात आपकी मोहब्बतों की नजर, कदमों पे हाथ रख के 50 ते 12 च ही किन्ना शामिल करने। 5 कौन है? ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक हो गया। दूसरे व आलिहि वसल्लम, ठीक हो गया। दूसरे मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम, हसनैन करीमैन दोनों, पाक बीवी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, 5 हो गए। अब 12 जब करते हैं तो मौला से शुरू करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला हसन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अल बाकर जाफर सादिक मूसा काज़िम अली रज़ा मोहम्मद तकी अली नकी हसन अस्करी, और बार में इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 5 ते 12 हो गए ना। जागो यार, मौलवी कहते नहीं 12 ते 4। अच्छा अब मैं पूछता हूँ 12 ते हो गया हुई ते 4 केड़े? 4 वो कहते हैं खुलफाए राशिदीन। तवज्जो जरा मेरी तरफ, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम और मौला अली अलैहिस्सलाम, यही है ना 4? बोलो यार। अब दिलों पे हाथ रखो और ईमान से फैसला करके बताओ मौलवी, ये तूने निकाला किनको है? नहीं समझे यार? हम कहते हैं ना 50 ते 12 का सदका, मौलवी कहते हैं नहीं 12 ते 4 का। और भाइया कटिया किन्नू? मौला अली भी तो है ना, और 12 च तो है ना।
हैं यार, मौला हसन भी हुसैन भी सारे हैं। तो मौलवी ने निकाला किनको? हजूर को और हजूर की बेटी को। नहीं समझे यार, उनको ही निकाला ना, बोलो यार जी, उनको निकाला। तो इसमें शिया सुन्नी वाली बात है कोई? ऐ शिया ने जवाब देना, तू शिया ने जवाब दे रहा है कि अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसका मतलब है हजूर को निकाल दे, पाक बीबी को निकाल दे, तो पीछे बचता क्या है? ये तो आगे उनकी आल औलाद है। नहीं समझे यार, इसका मतलब है एक हाथ जोड़ के हालात वो नहीं, हाथ जोड़ के दबे लफ्जों में एक नुक्ता देने से लगाऊं। मौलवी जी वो उनको शामिल करने के और भी तरीके थे। तूने मोहम्मद और मोहम्मद की बेटी को निकाल के अपने हसब और नसब का पता बता दिया कि तू उसी यजीद की नस्ल से है। अमार इब्ने यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अबी रसूल, सीना ठंडा नहीं हुआ यारो। ये सहाबा के नाम पे सेमिनार करने वाले, सहाबा इकराम के नाम पे मसाजिद बनाने वाले, मदारस कायम करने वाले यारो, उनको ये सहाबी क्यों नजर नहीं आते? उनको अमार इब्ने यासर क्यों नजर नहीं आते? सलमान फारसी क्यों नजर नहीं आते? अबू ज़र गिफ़ारी क्यों नजर नहीं आते? हजरत मिक़दाद क्यों नजर नहीं आते? हजरत हुज़ैफा बिन यमान क्यों नजर नहीं आते? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी क्यों नजर नहीं आते? हजरत अबू तुफ़ैल क्यों नजर नहीं आते? अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क्यों नजर नहीं आते? इसका मतलब है ये इसलिए नजर नहीं आते, ये हजूर के सहाबी भी थे, मौला के गुलाम भी थे। अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं कि अम्मार, जिस रास्ते पे अली चल रहा हो ना, और अकेला तन्हा चल रहा हो, दूसरी तरफ हजारों लाखों का मजमा चल रहा हो, नहीं समझे यार, तूने अक्सरियत नहीं देखनी, नहीं समझे यार, अक्सरियत नहीं देखनी, तूने अली को देखना है, जिधर अली होगा उधर ही हक होगा। इसका मतलब है कि ये जो नफूसे कुदसिया है, ये नफूसे कुदसिया, ये रोल मॉडल है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मेरे बाद इनकी इत्तिबा भी करनी है, इनकी बैत भी करनी है, इनकी मैयत में भी आना है और इनकी संगत में भी आना है। मैं सीधी सी बात करता हूँ, पिछले दिनों सिद्दीक़तुल कुबरा पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा, अच्छा जरा सलात तो बना यारो, हसनैन भाई यारो, आपका मेहमान भी हो किबला, मैं आपको कह रहा हूं कि सलावात पढ़े आपको। यारो मैं आपको कह रहा हूं कि आप सलावात पढ़े, आप अल्लाह को कह रहे हैं मौला तू पढ़, नहीं समझे, जरा सलावात पढ़े। तू मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर तू सलात पढ़। यारो मैं आपको कह रहा हूँ, आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। मौला बात अकल के खाने में फिट नहीं हुई, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने पढ़ी, मैं फाइल था,
मैंने रोजा रखा, मैं फाइल था। मैंने हज किया, मैं हाजी साहब, नहीं समझे। मैंने खिताब किया, मैं मुकर्रर, मैं खतीब, ठीक हो गया। मैंने नात पढ़ी, मैं सना खां, ठीक है। मैंने इबादत की, मैं आबिद। हर इबादत में मैं था। जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ने का वक्त आया तो मौला तूने कहा तू निकल। नहीं समझे यार, कोई दरूद पढ़ने आ गया किसी भी घर का, दरूद में अल्लाह ने किसी को फाइल ही नहीं रखा। आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद पढ़े, आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद पढ़े दुरूद इब्राहिम। आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये पढ़े। कोई दरूद पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ ले। किसी दरूद में भी अल्लाह ने मुझे और आपको फाइल रखे ही नहीं। मौला क्यों? अल्लाह ने कहा कि ये ऐसे पाक हैं, इन पर मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे पाक फरिश्ते भी पढ़ते हैं, और तुम्हें भी कहा है कि पढ़ो। और कैसे पढ़ो? तुम डायरेक्ट बराहे रास्त पढ़ नहीं सकते, तो फिर मौला क्या करे? अल्लाह ने कहा जब तुमने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना हो ना, तुम मुझे कहा करो, मैं उनकी शान के मुताबिक पढ़ा करूंगा। एक जुमला देना मैंने हाथ जोड़ के, जिसका नसीब। इसका मतलब है जो खुदा पंच तन पाक किसी ऐरे किसी नथू खैरे ऐसी ऐरे वो खुदा पंच तन पाक पर बराह रास्त डायरेक्ट किसी को दरूद पढ़ने नहीं देता, तो वही खुदा इनके साथ दरूद में किसी ज़ैद बकर को शामिल कैसे कर देता? इसका मतलब है दरूद सिर्फ मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर अगर किसी को दलाइल चाहिए, दरूद किन पर और कैसे, इस टाइटल से मेरा एक लेक्चर मौजूद है, वो आप सुन सकते हैं। मैं बात आगे लेके जाना चाहता हूँ, बड़ी खास बात हाथ जोड़ के। पिछले दिनों आपको पता है सिद्दीक़ातुल कुबरा पाक बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा, उनकी साथ पे हमला हुआ, सदक का मसला छेड़कर आपके ऊपर तान माज़ अल्लाह आपको खता पड़ा। सबसे पहले इस गुलाम ने आवाज बुलंद की, 40 जवाब दिए इल्मी, उसका मुंह बंद कर दिया, उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। बड़ी खास बात देने लगा, तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी खास बात, बड़ी इल्मी बात देने लगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फातिमा तो बता तो मिन्नी फमन अदबनी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। बड़ी खास बात देनी है मैंने, टुकड़ा किसका? रसूलुल्लाह का। किनका? इमाम इब्ने अकील से पूछा गया कि आका अलैहिस्सलाम का हुजरा अफजल है या खाना काबा? बड़ी खास बात निचोड़ देने लगा, तवज्जो मेरी तरफ। तो इमाम इब्ने अकील फरमाते व इन अरदता मुजर्रद हुजरा फल काबा अफजल, अगर तो हुजरा है खाली हुजरा है तो फिर खाना काबा अफजल। व इन अरदता व हुवा फीहा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हुजरा अनवर में हुजूर का जिस्म मौजूद हो
तो तू खाना काबा की बात करता है। सारी कौनैन से, अल्लाह के अर्श से, सारी कायनात से अफजल वो हुजरा हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यों? हजूर का जिस्म लगता है। बोलो ना यार, हजूर का। इसका मतलब है कि अफजलियत जिस्म पाक की है, खाली की नहीं। हम कहते हैं इस वक्त जहाँ आका इस्लाम आराम फरमा रहे हैं, सारी कायनात से अफजल है, क्योंकि आका इस्लाम का जिस्म जो लग रहा है। ठीक कह रहा हूँ। इसका मतलब है कि हजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म जैसा कायनात में कोई जिस्म जरा जागो यार। ठीक कह रहा हूँ, ठीक है ना? इसका मतलब है अफजल है हजूर का जिस्म मुबारक। ठीक है। हनाना इसके साथ मस हुआ, उसको जुबान मिल गई। जो इस जिस्म के साथ जुड़ गया अफजल और आला हो गया। ठीक कह रहा हूँ। हजरत इब्ने अकील फरमाते हैं, अगर हजूर का जिस्म हुजरे से लग जाए, हुजरा कौनैन से, वाह मौलवी तेरी दो नंबरी, वो जिस्म हुजरे से लग जाए तो हुजरा कायनात से अफजल हो जाए। तो हजूर ने सलाम फरमाते हैं, फातिमा इसी जिस्म का टुकड़ा है, हुसैन और हसन इसी जिस्म के हिस्से हैं, अली इसी जिस्म का खून है, अली इसी जिस्म का गोश्त है, अली इसी जिस्म की रूह है, अली इसी जिस्म का नफ्स है। मौलवी वो हुजरे से जिस्म मस हो तो हुजरा कायनात से अफजल हो जाए, तो इनको छोड़कर कोई ज़ैत बकर कैसे अफजल वाला हो सकता है? और अगली बात सुनो जरा, अगली बात सुनो। कुरान मजीद की 114 सूरतें, कितनी? सब को जमा करें तो पूरा कुरान। ठीक हो गया? बोलो यार, 114 जमा हो जाए पूरा कुल। अगर मेरे हाथ में हो सूरह यासीन, चलो सूरह कौसर हाथ में पकड़ी हो, मैं इस बच्चे को कह दूं सूरह कौसर मेरे ऐसे हाथ में हो, इस बच्चे को बेटा इधर आओ, ये सूरह पकड़ो, उधर रख दो, ये सूरह कौसर मेरे हाथ में है, इसको पकड़ो और इधर रख दो जमीन पर। ये छोटा सा बच्चा कहेगा मौलवी जी मत मारी गई। क्यों? मैं कहूँगा क्यों? यारो कुरान का टुकड़ा है। क्या है? मैं आगे से कहूँगा और पुत्रा कुरान का टुकड़ा ही है, पूरा कुरान ते नहीं ना। वो बच्चा कहेगा पूरा कुरान ते नहीं, पर कुरान का हिस्सा ते है ना, कुरान का जुज़ तो है ना। ये कहेगा जितनी तज़ीम कुरान की है ना, उतनी तज़ीम इस टुकड़े की है। मौलवी हया कर, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है के नारे लगाने वालों, और आका अलैहिस्सलाम के नालैन और जूते में कहता हूँ समझाने के लिए, शूज कहते हैं, जूता नहीं कहना, शूज भी नहीं कहना, नालैन भी नहीं कहना, नालैन पाक कहना। बोलो यार, क्या कहना है? सीने से लगाने, सर पे सजाने, क्या? नालैन पाक, जूता नहीं कहना। क्यों? शर्म नहीं आती? बेअदबी होती है। मैं पूछता हूँ कि नालैन का हजूर के जिस्म मुबारक में मकाम क्या है? वो कदम मौलवी जी कदमों में आती थी ना, वो पाक कदमों में आती थी। जो पाक कदमों में आए तो जूता कहने ना दे, तू शूज कहने ना दे, तू नालैन कहने ना दे, तू सीने पे सजाए। हया कर, ये फातिमा, ये मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा है, रूह है, और उनके बारे में जो मुंह में आए वो तू बक दे और कहे कि गुस्ताखी नहीं। मैं एक बात समझाने लगा हूँ, इल्मी बात समझाने लगा हूँ, मैं तबलीग कर रहा हूँ।
हाथ जोड़ के हजूर ने फरमाया ना फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरा बदा है। एक मुकाम पे फरमाया फातिमा तो मुदगा तो मिन्नी। बड़ी खास बात मैंने देनी है। मुदगा, मुदगा जिस्म का वो लोथड़ा होता है, वो जगह होती है। सूरह हज पढ़े, उसकी आयत का नंबर है 5। और 5 पे सीना ठंडा नहीं हुआ। आयत का नंबर 5, अल्लाह ने फरमाया इन्ना खलकनाकुम मिन तुराब सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुदग़तिन। बड़ी खास बात, तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह ने फरमाया मैंने इंसान की तख्लीक की, जो कीमियाई तख्लीक है ना, वो की मट्टी से, और जो हयातियाती है बायोलॉजी, वो की एक नुतफे से। रहमे मादर में एक नुतफा आया, पहली स्टेज। फिर अगली स्टेज आला का बन गया, हैंगिंग मैस बन गया कि जाला सा। फिर अगली स्टेज जिसको साइंस आज 14 सदियों के बाद मान रही है, वो पहले ही मेरे मुस्तफा बयान कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया सुम्मा मिन मुदग़तिन, फिर वो आला का मुदगा बनता है। बड़ी खास बात, बच्चों से किताब नहीं। जब मुदगा बनता है ना, मुदगा, उस मुदगा में अल्लाह रूह डालता है। पहले नुतफा, फिर आला का हैंगिंग मैस, फिर मुदगा, फिर जब मुदगा बनता है ना रहमे मादर में, उसमें रूह आती है। और भाइया मुदगे से जान डालता है अल्लाह। फिर वो हरकत करता है। हाथ जोड़ के हदीसे पाक की शरह करना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फातिमा तो मुदगा तो मिन्नी। लोगों, फातिमा तु ज़हरा के बारे में कलाम करने से पहले मेरा हया कर लेना, मेरी तरफ तवज्जो कर लेना। फातिमा तु ज़हरा मोहम्मद के जिस्म का वो टुकड़ा है, वो मुदगा है। फातिमा में मोहम्मद की रूह रहती है। मुदगा मुदगा दिल को भी कहते हैं। बड़ी खास बात देने लगा, तवज्जो। किसको? हार्ट को। इसका मतलब है कि टुकड़े टुकड़े भी फर्क होता है। हाथ भी टुकड़ा है ना, टुकड़ा है कि नहीं? कई लोग आपने देखे होंगे उनके हाथ नहीं, जिंदा है, टुकड़े नहीं लेकिन जिंदा है। पाँव भी टुकड़े, कई लोग देखे होंगे पाँव नहीं जिंदा। आंख भी टुकड़ा, आंख नहीं जिंदा। कान भी टुकड़ा, कान नहीं जिंदा। पित्ता भी टुकड़ा, पित्ता ही नहीं जिंदा। एक गुर्दा भी नहीं जिंदा। कोई एक इंसान आपने ऐसा देखा है दुनिया में जिसका दिल ना और वो जिंदा? बोलो यार, देखा है? नहीं ना देखा। तो मुदगा कहते हैं दिल को। सही मुस्लिम की हदीस से दलील देता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं कि इन्ना फिल जसद मुदगा, इंसान के जसद में, जिस्म में एक मुदगा होता है। इज़ा सालहल जसद व इज़ा फासदत फासदल जसद अला वहियल क़ल्ब। आका फरमाते हैं अगर वो मुदगा संवर गया, सारा जिस्म संवर गया। वो मुदगा बिगड़ गया, सारा जिस्म बिगड़ गया। सुन लो, वो मुदगा इंसान का दिल है। नहीं समझ आई? हजूर फरमाते फातिमा तो मुदगा तो मिन्नी। लोगों, फातिमा मोहम्मद का दिल है। फातिमा तु ज़हरा की वजह से मेरा खून दौड़ता है, गर्दिश करता है, मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, तुम्हें देखता नजर आता हूँ, फकत इसलिए कि इस जिस्म में दिल बनकर जो धड़कती है उसको फातिमा बतूल कहते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बेटो, इसीलिए पाक बीबी का विसाल हजूर से पहले नहीं हुआ। नहीं समझेगा? हजूर पहले ज़हरा तशरीफ लेके गए, क्योंकि फातिमा तो ज़हरा तो हजूर का दिल है। ये आपने बहुत मरूफ जो लक़ब है बीबी का सुना होगा, उम्मे अबीहा। ये शियों का गढ़ा हुआ नहीं है। इमाम अब्दुर रऊफ अल मुनावी की फैज़ुल कदीर में हदीस है। हजूर फरमाते हैं इन्ना फातिमा उम्मे अबीहा। फातिमा अपने बाप की उम्म है। क्या है?
जरा निचोड़ देना। उम का माना होता है असल, ओरिजिन, बिगनिंग, जड़, रूट, खमीर। जिससे किसी चीज की इब्तिदा हो ना, आगाज हो, उसे उम कहते हैं। कुरान मजीद की पहली सूरह कौन सी है? और कुरान की पहली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा। ये जो हमारे पास कुरान है ना, ये तरतीबे नज़ूली नहीं, यानी जिस तरह कुरान नाज़िल हुआ था उस तरतीब से नहीं। ठीक हो गया। पहले आपको पता है कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो उतरी थी। ठीक हो गया। वो तो आखिरी पारा में, पहले में सूरह फातिहा। ठीक हो गया। ये कुरान हक है, कुरान सच है। तो मौलवी साहब पिछों कहने, लामा साहब कह गए कुरान वो है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ तरतीबे नज़ूली नहीं। अच्छा, कुरान शुरू हो रहा है सूरह फातिहा से। कुरान का आगाज सूरह फातिहा, कुरान की बिगनिंग सूरह फातिहा। उसे कहते हैं उम्मुल कुरान। कुरान की उम्म, कुरान की माँ को भी पता है कि उम्म कहते हैं। माँ भी इसलिए उम्म है कि बच्चे की इब्तिदा माँ से, बच्चे का आगाज माँ से, इसलिए वो उम्म है। इसका मतलब है पूरी दुनिया में पानी था। जमीन का पहला टुकड़ा जो नमूदार हुआ, बड़ी खास बात अब क्लोज कर रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ। पहला टुकड़ा जो जमीन का नमूदार हुआ वो शहर मक्का का था। तो कुरान पढ़े, अल्लाह ने शहर मक्का को उम्मुल कुरान कहा, यानी करिया की उम्म, बिगनी, आगाज। तो मेरे आका फरमाते इन्ना फातिमा उम्मे अबीहा। लोगों, फातिमा ज़हरा मोहम्मद की उम्म है, बिगनिंग है, आगाज है, जड़ है, रूट है, फाउंडेशन है। जिस नूर से अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया है, उसी नूर से अल्लाह ने ज़हरा को बनाया। इसका मतलब है इतनी आला हस्तियां, इतनी अरफा, उनके बारे में इतनी सच्ची हस्तियां, सिद्दीक़तुल कुबरा। यार लोग कहते हैं उनके पास नॉलेज नहीं था, वो जिनके घर के बच्चों से इल्म आके खिरात लेता। नहीं समझे यार। मौला अली अलैहिस्सलाम के इल्म पर दलाइल देने की जरूरत नहीं मुझे। आपको पता है कायनात में उन जैसा साहिबे इल्म दुनिया में नहीं। तवज्जो मेरी तरफ, हुजूर ने फरमाया। ठीक हो गया। इसी तरह मस्जिद नबवी का सहन है, इमाम अब्दुर रऊफ़ अल-मनावी फैज़ुल कदीर में लेके बड़ी खास बात देने लगा। सारे सहाबा बैठे हुए, मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं कि बताओ औरत की सबसे आला खूबी क्या है? सबसे आला खूबी क्या है? हर सहाबी ने अपनी अपनी अकल फहम अदराक के मुताबिक जवाब दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कबूल ना किया। मौला अली अलैहिस्सलाम, आप आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, आका औरत की सबसे बेहतरीन और आला खूबी ये है कि वो गैर महरम को न देखे। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली जो जवाब मैं चाहता था ये वो नहीं, यानी आका अलैहिस्सलाम ने जवाब कबूल नहीं किया। मौला अली अलैहिस्सलाम जो आका अलैहिस्सलाम का इल्म का दरवाजा है, आप बड़े परेशान हैं, बड़े गमगीन हैं, घर तशरीफ ले आए, आराम से लेट के। तवज्जो, पाक बीबी कौसर मुस्तफ़ा, वो सैयदा, वो जाहिदा, वो तैयबा, वो ताहिरा, वो राकिया, वो जय्यदा, वो आसिमा, वो मखदूमा कायनात, वो मासूमा कायनात, फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाती हैं, अली क्या बात है, आप परेशान लगते हैं, क्या वजह है? तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था मस्जिद नबवी के सहन से कि औरत की सबसे बेहतरीन और आला खूबी क्या है। तो मैंने कहा था आका कि औरत की सबसे बेहतरीन खूबी ये है कि वो गैर महरम को ना देखे। आका अलैहिस्सलाम ने जवाब कबूल नहीं किया, इसलिए परेशान। तो पाक बीबी सैयदा जाहिदा, जिनको कह रहे कि इल्म नहीं था, मुल्ला मलवाने, आप फरमाती हैं नहीं अली, औरत की सबसे बड़ी खूबी ये नहीं कि वो गैर महरम को ना देखे।
औरत की सबसे बेहतरीन और आला खूबी ये है कि वो खुद को ऐसा रखे कि गैर महरम उसे ना देखे। ये जवाब सुना, तवज्जो मेरी तरफ, ये जवाब सुना और नमाज के लिए मस्जिद नबवी में चले गए। नमाज हो गई, सारे सहाबा बैठे हुए, मौला अली अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुखातब हुए, या रसूल अल्लाह आपने सवाल पूछा था पिछली नमाज में, जवाब देना चाहता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम, जी अली बोलो बोलो। आका आपने पूछा था औरत की सबसे बेहतरीन खूबी क्या है, जवाब देना चाहता हूँ। औरत की सबसे बेहतरीन खूबी ये है वो खुद को ऐसा बनाए, खुद को ऐसा रखे गैर महरम उसे ना देख सके। हाथ जोड़ के जुमला देना चाहता हूँ, तवज्जो। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं मुस्कुराते हुए, अली जवाब तो यही है, बताओ किससे पूछ के आए हो। तवज्जो तवज्जो, मौला अली अलैहिस्सलाम अर्ज करते आका फातिमा तू ज़हरा से पूछ के आया हूँ। मेरे आका का जुमला सुनो मौलवी जी, मेरे आका फरमाते हैं फातिमा तू ज़हरा ही तो जवाब दे सकती है, फातिमा तो बता तो मिली, फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। इसका मतलब है जो दरवाजा इल्म के पास जवाब नहीं, वो भी जवाब पाक बीबी दे। तो बीबी के बारे में इस तरह का गुमान करना कि माज़अल्लाह बीबी को इल्म नहीं, नॉलेज नहीं, ठीक है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला, ये रज़ी अल्लाह तआला का माना ना समझा दूं आपको, आखिर पे क्लोज कर रहा हूं, जागो जरा यार। रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब उस पर अल्लाह राजी हुआ, उस पर अल्लाह, उस पर अल्लाह, किस पर? वो कहते हैं ना उस पर अल्लाह राजी हुआ। यार तवज्जो मेरे तरफ रखो, अगर कोई मेरी बात को गलत साबित कर दे मुझे बताना, वो मेरा उस्ताद, मैं उसका शागिर्द, उसकी मुलाजमत इख्तियार कर लूंगा। उस पर अल्लाह राजी हुआ, किस पर? जवाब देने लगा। अहले सुन्नत की 15 किताबें और रज़ी अल्लाह का माना समझाऊं। मेरे आका फरमाते हैं या फातिमा इन्नल्लाह यक्तुबु लिग़ज़बिक व यरदा लिरदाक। और रज़ी अल्लाह का माना बताऊं, मेरे आका फरमाते हैं बेटी फातिमा जिस पर तू राजी होती है उस पर अल्लाह राजी होता है, जिससे तू नाराज होती है उससे अल्लाह नाराज होता है। इसका मतलब है, तवज्जो, इसका मतलब है किसी को रज़ी अल्लाह कहने से पहले, किसी को रज़ी अल्लाह लिखने से पहले और पढ़ मार लिया कर कि जिसके आगे रज़ी अल्लाह लिख रहा है बतूल राजी है कि नाराज है। नहीं समझे यार, इसका मतलब है रज़ी अल्लाह ही वो है जिस पे ज़हरा राजी है। सलाम अल्लाह अलैहि। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आखिरी सतर देने लगा, जिंदा मुर्दा दुश्मन लाना। आखिरी सतर देने लगा जब अमीर मुख्तार शख्सी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यार लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं होते, हज़म नहीं होते, उन पर भी मेरी तहकीक पूरी हो गई है। तवज्जो मेरी तरफ, जब वो कातलाने हुसैन अलैहिस्सलाम को वासले जहन्नम करता था ना, तवज्जो मेरी तरफ, हाथ जोड़ के उनसे सवाल करता था कत्ल करने से पहले कि बताओ जब तुमने मेरे हुसैन का सब कुछ लूट लिया, जब तुमने अंगूठियां छीन ली, तुमने लिबास उतार लिए, तुमने अमामे तलवारें सारा कुछ लूट लिया, एक बात का जवाब दो कि तुमने खैमों को आग क्यों लगाई थी? बड़े कीमती खैमे थे, वो भी लूट लेते, जाके उनको बेच देते, सेल कर देते, बड़े कीमती थे, आग क्यों लगाई थी?
तो वो कूफी यजीदी जवाब देते, हमने क्या देखा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सारा खानदान शहीद हो गया तो पाक ज़हरा की पाक बेटियां अली और मुर्तजा की बेटियां, मोहम्मद मुस्तफा की बेटियां, वो एक खेमे के अंदर एक दूसरे के साथ चिमट गए थे। पहरा देने वाला गाजी अब्बास जो शहीद हो गया, अली अकबर शहीद हो गया, हजरत कासिम शहीद हो गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए। वो खेमे के साथ एक दूसरे के साथ चिपट के बैठ गई। वो जिनके हया के लिए सूरज भी छुप जाता था, चांद बादलों में छुप जाता था, जबरील अमीन घर में दाखिल होने की जरूरत नहीं करता था, मलकल मौत दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था। वो जिन्होंने नाना जान की कब्र पाक पे हाजिरी देना होती तो स्याह तारीख रात का इंतजार किया जाता था, चराग गुल कर दिए जाते थे, आगे पीछे भाई बाबा होते, फिर नाना जान की कब्र पाक पे मज़ारे पाक पे हाजिरी देती। जिनको मदीना की गलियों बाजारों का पता नहीं था, छोटा सा शहर मदीना है, इसमें कितनी गलियां हैं, कितने मोड़ हैं, उनको पता नहीं था। वो ज़हरा की पाक बेटियां चिमट कर बैठ गई। हम चूके खेमे लूटना चाहते थे, बड़ी कोशिश की कि वो बाहर निकल जाए, हमने बड़े तीर फेंके, हमने बड़े